के प्रधान काफी स्वागत कर देंगे और आपका इंतजार कर देंगे। सब किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है? लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है चुनाव के प्रति, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए वो काम किए हैं जिन कामों को करने की आवश्यकता थी, और देश की जनता भी ये मन बनाए बैठी है कि हमें चुनाव की तारीख आते ही सार फिर से हम लोग मोदी जी को देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी देने का काम करें, और उसके लिए तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के अंदर ऊर्जा है, उत्साह है, बहुत उत्साह के साथ वोट डालने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। जी, आपके ऊपर दूसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया है, आपकी किस प्रकार की रणनीति रहेगी? किस प्रकार के आप जनता के बीच जाकर किस प्रकार कार्य? मैं अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से, अपने सम्मानित बुजुर्गों से, अपने नौजवान भाइयों से, अपने सभी साथियों से के साथ अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं, उनसे अपील कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने का काम कर रहा हूं, और भरपूर प्रकार का सहयोग मुझे अपने लोगों का मिल रहा है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से मेरा मनोबल बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और अपना अच्छा परिणाम निकालने के लिए प्रयासरत हूँ। 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभाओं में किस प्रकार आप रणनीति तय कर रहे हैं, किस प्रकार की इनका लक्ष्य करेंगे? देखिए, वो सब चीजें रणनीति का काम हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर करके पार्टी के पदाधिकारियों को देने का काम करता है। जिस प्रकार की रूपरेखा हमारे पदाधिकारियों को देने का काम किया जाता है, उसी को हम लोग नीचे तक उतारने का प्रयास करते रहते हैं। सर, इस बार 400 पार का नारा है, यूपी में 80 पार का नारा है, किस प्रकार की किस प्रकार तैयारी? नहीं, निश्चित रूप से ये तैयारी हमारी हो चुकी है और लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, और उस तैयारी का, उस रणनीति का हिस्सा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रणनीति हमारी निश्चित रूप से कामयाब होगी। पिछले दिनों का लोकसभा का जो चुनाव 19 का हुआ था, ये सारे के सारे दल इकट्ठा होकर के, चाहे उसमें समाजवादी भी थी, बसपा भी थी, आरएलडी भी उस समय वही थी, इन सभी के बावजूद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पदाधिकारियों ने कैराना लोकसभा पर परचम लहराने का काम किया था। अब की बार केवल समाजवादी पार्टी हमारे सामने है और आरएलडी का गठबंधन हमारे साथ हुआ है। आरएलडी के हमारे साथ आने के बाद हम लोगों की और भी मजबूती बनी है और किसी प्रकार का संकट नहीं है। सभी लोगों में उत्साह है, ऊर्जा के साथ लोग वोट डालने के लिए तैयार खड़े हैं। सर, जिस प्रकार से बीएसपी ने ठाकुर समाज से प्रत्याशी उतारे है, उस प्रकार किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, किसी को भी उतारे, हमें इस बात से मतलब नहीं है। वो अपना काम है, पार्टियों का किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारे, वो अपनी पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन हमारा अपना रणनीति अपनी अलग है। हम लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जिस प्रकार की भावना लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, लोगों ने मन बनाया हुआ है अब फिर से हम लोग मोदी जी को इस देश की बागडोर सौंपने का काम करें और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाए। एमपी साहब, जिस प्रकार आपने काफी भारी मतों से 90,000 पार से जीत हासिल करी थी, तो इस प्रकार आप हैट्रिक के लिए तैयार हैं? नहीं, ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और इस उत्साह की बदौलत निश्चित रूप से वो काम पूरा हो पाएगा। सर, किससे मुकाबला मानने हैं आप कैराना लोकसभा? हम अपना काम करते हैं, मुकाबले की बात ही नहीं करते। किस प्रकार का संदेश देंगे? मैं अपने सभी लोकसभा के क्षेत्र कैराना के क्षेत्र के अपने बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, अपने मतदाताओं से, महिलाओं से, व्यापारी से, किसान से, सभी वर्गों से, अपने गरीब से गरीब व्यक्ति से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि वो अपने इस काम को पूरा करने का कार्य करें। जो लक्ष्य मोदी जी ने निर्धारित करने का काम किया है 400 पार का, उस लक्ष्य में अपनी आहुति देने का काम करें। हम लोग लगातार अपने उस मुकाम तक पहुंचने का काम कर सकें। हम बेहतर से बेहतर परिणाम देने का आगे फिर प्रयास करेंगे। जो भरोसा पार्टी ने हम लोगों के ऊपर करने का भरोसा किया है, उस भरोसे पर हम लोग खरा उतरने का काम कर सकें और मोदी जी के लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो सकें।